नमस्कार साथियों, उपासना यस में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए टेस्ट सीरीज चल रही थी, ये उसी का टेस्ट नंबर 5 है। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए अब हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन की शुरुआत हम लोग पिछले अभ्यास प्रश्न से करते हैं। पिछले अभ्यास प्रश्न में आपसे पूछा गया था, खुदाई खिदमतगार आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये एक हिंसक आंदोलन था। दूसरा है, इसके समर्थकों को ईश्वर के सेवक के नाम से भी जाना जाता था। तीसरा है, इसका नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार द्वारा किया गया था। अब आपको नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है। ए ऑप्शन है 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 और डी 1, 2 और 3 यानी सभी। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी सेकंड वाला और थर्ड वाला सही है, जबकि फर्स्ट वाला गलत है। आपको पता होगा ये जो आंदोलन था वो गांधी जी से प्रेरित था और ये अहिंसक आंदोलन था, ना कि हिंसक। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए ये पहला वाला गलत है। अगला नेक्स्ट है आज के सेशन का सवाल नंबर 1, निम्नलिखित में से किसे समष्टि अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। ए ऑप्शन जॉन मेनार्ड कीन्स, बी कार्ल मार्क्स, सी अमर्त्य सेन, डी एडम स्मिथ। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी जॉन मेनार्ड कीन्स। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, चक्रीय अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह तकनीकी प्रगति पर आधारित है जो अपशिष्ट उत्पादों को उपयोगी बनाए रखने में सहायता करती है। दूसरा, इसके अंतर्गत संसाधनों के दक्षतम उपयोग, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण, पुनर्निर्माण और नवीनीकरण पर बल दिया जाता है। तीसरा, इसके तहत कम से कम संभावित संसाधनों के साथ अधिकतम संभावित लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। अब आपको नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है। ए ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3 यानी सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी दिए हुए सभी कथन सत्य हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, गिफेन वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इन वस्तुओं के लिए आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक प्रभावशाली होता है। दूसरा है, ये ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी कीमत बढ़ने से मांग में वृद्धि होती है। तीसरा है, गिफेन वस्तुएं सामान्यतः एक गौड़ या निम्न स्तरीय उत्पाद हैं। चौथा है, इनका मांग वक्र ऊपर की ओर झुका होता है। अब आपको बताना है उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है या है बताना है। ए ऑप्शन है केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 1, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4 यानी सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी दिए हुए सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट अगला सवाल है सवाल नंबर 4, वेवलेन वस्तुओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इन वस्तुओं का मांग वक्र ऊपर की ओर झुका होता है। दूसरा, ये ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनमें मूल्य वृद्धि के साथ मांग वृद्धि की प्रवृत्ति होती है। तीसरा, ये वस्तुएं सामान्यतः उच्च मांग वाले उत्पाद हैं। अब आपको नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करना है। ए ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3 यानी सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी दिए हुए सभी कथन सत्य हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 5, निम्नलिखित युग्मों के संबंध में विचार कीजिए। इधर पारिश्रमिक दे रखा है और इधर उत्पादन कारक। पहला है लाभ उद्यमिता और दूसरा है ब्याज पूंजी। तीसरा है मजदूरी, इसका उत्पादन कारक है मानव श्रम। और चौथा है लगान और इसका उत्पादन कारक है स्थिर प्राकृतिक संसाधन। अब आपको उपयुक्त युग्मों में से कौन सा से सुमेलित हैं या है बताना है। ए ऑप्शन केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 2, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4 यानी सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी दिए हुए सभी युग्म सुमेलित हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 6, गिग अर्थव्यवस्था या गिग इकोनॉमी का सही अर्थ है। ए ऑप्शन, किसी देश के 80% से अधिक संपत्ति धारक लोगों का समूह। बी ऑप्शन, किसी कंपनी में कार्य करने वाले पूर्णकालिक कर्मचारी।
सी ऑप्शन एक प्रकाशन संस्था के साथ संबंध, स्वतंत्र वृत्त लेखक यानी फ्रीलांसर राइटर। डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी एक प्रकाशन संस्था के साथ संबद्ध स्वतंत्र वृत्त लेखक। अगला सवाल है सवाल नंबर 7। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए ऑप्शन तीव्रतम समावेशी एवं धारणीय विकास, बी ऑप्शन तीव्रतम एवं समावेशी विकास, सी ऑप्शन देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी तीव्रतम एवं समावेशी विकास। अगला सवाल है सवाल नंबर 8। किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज दर को घटाया जाता है तो वह ए ऑप्शन अर्थव्यवस्था में उपभोग व्यय बढ़ाएगा, बी ऑप्शन सरकार के कर संग्रह को बढ़ाएगा, सी ऑप्शन अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा, डी अर्थव्यवस्था में कुल व्यय को बढ़ाएगा। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 9। भारत की अर्थव्यवस्था है ए ऑप्शन समाजवादी अर्थव्यवस्था, बी ऑप्शन मिश्रित अर्थव्यवस्था, सी ऑप्शन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला सवाल है सवाल नंबर 10। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इधर विवरण दे रखा है और इधर वित्तीय पद। पहला है नए कर्मचारी को आकर्षित करने के लिए भुगतान, गोल्डन हेलो। दूसरा है कर्मचारियों को कंपनी छोड़ने से रोकने के लिए भुगतान, गोल्डन हैंडकप। और तीसरा है मौजूदा कर्मचारी को नौकरी छोड़ने के लिए किया जाने वाला भुगतान, गोल्डन हैंडशेक। और चौथा है सरकारी उधारी और खर्च से संबंधित गोल्डन रूल। अब आपको बताना है उपयुक्त में से कौन सा से सही है। ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 1, 2 और 4, डी 1, 2, 3 और 4 यानी सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी दिए हुए सभी युग्म सुमेलित हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 11। भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान से तात्पर्य किसको ऋण देने से है? ए ऑप्शन कृषि यानी एग्रीकल्चर को, बी एमएसएमईज को, सी दुर्बल वर्ग को, डी ये सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी ये सभी। अब हम लोग आज के अभ्यास प्रश्न पर नजर डालते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है पीएम केयर्स फंड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसका गठन कोविड-19 से उत्पन्न हुई स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए किया गया है। दूसरा है इसमें कंपनियों द्वारा दिए गए दान को CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत नहीं माना जाएगा। तीसरा है इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री हैं। अब आपको नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है। आपको ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। ए ऑप्शन केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3 यानी सभी। तो इसका सही जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। तो साथियों आज के सेशन में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। साथ ही उपासना IAS के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।